हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है हिंदू दर्शन एक समुद्र है। आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। जैसे समुद्र में हम देखते हैं कि समुद्र रत्नों की खान है, जिसे जो रत्न पसंद है वो समुद्र से प्राप्त करे। वैसे ही हमें हिंदू दर्शन पर जब नज़र डालते हैं तो लगता है कि हिंदू दर्शन रत्नों की खान है, जिसे जो पसंद आए वो रत्न धारण कर ले। जैसे मूंगा पहनने वाला मूंगा पहनता है, मोती पहनने वाला मोती पहनता है। इस समुद्र से ही सब प्राप्त होता है। अमृत भी समुद्र से, विष भी समुद्र से, कामधेनु गाय भी मिली समुद्र से, 14 रत्न मिले समुद्र से। देवताओं ने हंस हंस कर बांट लिया। वैसे ही हिंदू दर्शन से हमें सब कुछ मिलता है, जिसे जो पसंद है वो ग्रहण करे। कोई विवाद नहीं, सिर्फ प्रेम भरा संवाद है हिंदू दर्शन। आस्तिक भी जीते हैं हिंदू दर्शन में, नास्तिक भी जीते हैं हिंदू दर्शन में। आपस आप में प्रेम से रहते हैं हिंदू दर्शन में। जी हाँ, सदियों से, शुरू से, जब से हमारा हिंदू साहित्य वेद पुराण आरण्यक उपनिषद रहा, कई तरह के मत इसमें देखे जाते हैं। मूर्तियों को पूजने वाला मूर्तियों को पूजकर मग्न रहता है, वहीं मूर्तियों को नहीं पूजने वाला निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। लेकिन कभी मुसलमानों की तरह किसी मूर्तियों का खंडन नहीं किया, कभी किसी मंदिर को ढाकर वो अपना निराकार ब्रह्म का जगह नहीं बनाया। जैसे मुसलमानों ने मंदिरों को ढाकर मस्जिद बना लिया, वैसे हिंदुओं ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की। जो निराकार ब्रह्म को पूजे वो अपने निराकार ब्रह्म में खुश हैं, जो साकार ब्रह्म को पूजे अपने साकार ब्रह्म में खुश हैं। किसी का खंडन नहीं किया, भले ही अपने मतों का मंडन किया। विवाद नहीं किया, संवाद भले ही किया। योग दर्शन वाले योगी को देखिए, बड़े मग्न हैं, न मूर्तियों को पूजते हैं, न कोई धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं। अपने इस शरीर में ही भगवान का ध्यान करते हैं। कभी प्राणायाम करते हैं, कभी आज्ञा चक्र, कभी मेडिटेशन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुंडलिनी जागरण करते हैं। यानी समस्त देवता उनके इस शरीर में ही है और उसी को ध्याते हैं, उसी को जगाते हैं। लेकिन कभी किसी से विवाद नहीं करते हैं। हाँ, संवाद करते हैं, बताते जरूर हैं कि तुम इस योग को करो, इससे करने से यह लाभ मिलेगा। लेकिन मुसलमानों की तरह कभी किसी का कोई विध्वंस नहीं किया, कभी ध्वस्त नहीं किया। पूछो तो गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। कितना प्रेम है हिंदू दर्शन में आपस में। ये शुरू से रहा, आज नई नहीं है। योगी भी रहें और मूर्ति पूजक भी रहें। मूर्ति पूजक जो नहीं हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक रहे हैं। सबसे पूछो तो बताएंगे कि हम हिंदू हैं, भले ही उनकी मत जो भी हो। वैष्णव विष्णु को मानते हैं, शिव भक्त शैव शिव को मानते हैं, सौर सूर्य को मानते हैं, गानपत गणेश को मानते हैं, शाक्त लोग देवी को मानते हैं। इसी ढंग से राधे राधे कहने वाले निम्बार्क मार्ग के अनुयायी माता राधे को मानते हैं। लेकिन कभी खंडन नहीं किया, भले ही अपने मतों का मंडन किया, कभी विवाद नहीं किया। हाँ, आपस में संवाद किया कि चलो भैया तुम भी राधे राधे कहो, राधे राधे कहो, नहीं कहो तो भी वाह वाह, कहो तो भी वाह वाह। तलवार नहीं चलाई, कभी गड़ासा भाला नहीं चलाया, कभी बंदूक नहीं चलाया। मुसलमानों की तरह मान लो मेरा मत। आपस में प्रेम से रहे। पूछो तो कि कौन है, तो बताएंगे कि हम हिंदू हैं। यही है हमारा हिंदू दर्शन। इतना ही नहीं, दो सगे भाई की बात लीजिए रामचरितमानस में। जब भगवान राम समुद्र के किनारे कूस के आसन बिछाकर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर आचमनी में जल लेकर और पूजा करने के, समुद्र देव सुख जा, समुद्र देव सुख जा। तो यह बात उनके छोटे भाई लक्ष्मण को नहीं पसंद आती है और लक्ष्मण जी कहते हैं, कादर मन कहे एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। वहाँ अपने बड़े भैया को आलसी कह देते हैं, कादर कह देते हैं। लेकिन लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, संवाद है, विवाद नहीं। यही है हमारा हिंदू दर्शन।
राम जी सोचते हैं लक्ष्मण ने मेरे लिए त्याग किया, लक्ष्मण जी सोचते हैं राम मेरे स्वामी हैं। हाँ, मत अपना बताया कि भैया तुम इसे सुखा सकते हो, तो राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण, धैर्य धारण करो, मैं ऐसा ही करूंगी, और बाद में वैसा ही हुआ।